चनांचा ये लोग मक्का मौज़मा में आए और अब्दुल मतलब से मिले। उन्हें सलाम किया, फिर उनसे कहा, ए अब्दुल मतलब, हम कई साल से खशकसाली के शिकार हैं, हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमा कर आप हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ से करेश को बारिश अता की है। आन की बात सुनकर अब्दुल मतलब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे अब्दुल मतलब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में अब्दुल मतलब के लिए एक कुर्सी बछाई गई। वो उस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बैठा लिया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, चमकने वाली बजल्ली के परवरदगार और कड़कने वाली गरज के मालिक, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला कैस और कबीला मुज़र के लोग हैं। ये बहुत परेशान हैं, उनकी कमरें झुक गई हैं। ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकिसी की फरियाद करते हैं और जान व माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ए अल्लाह, उनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज दे और आसमान से उनके लिए रहमत आता फरमा, ताकि उनकी ज़मीनें सरसब्ज हो जाएं और उनकी तकालीफ दूर हो जाएं। अब्दुल मतलब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक सियाह बादल उठा, अब्दुल मतलब की तरफ आया और उसके बाद उसका रख कबीला कैस और बनु मुज़र की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल मतलब ने कहा, ए गरवा करेश और मुज़र, जाओ, तुम्हें सिराबी हासिल होगी। चनांचा ये लोग जब अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहां बारिश शुरू हो चुकी थी। आप 7 साल के हो चुके थे कि आपकी आंखें दिखने को आ गईं। मक्का में आंखों का इलाज कराया गया लेकिन इफाका न हुआ। अब्दुल मतलब से किसी ने कहा, आकाज के बाजार में एक राहिब रहता है, वो आंखों की तकालीफ का इलाज करता है। अब्दुल मतलब आपको उसके पास ले गए। इसकी अबादत गाह का दरवाजा बंद था। उन्होंने उसे आवाज दी। राहिब ने कोई जवाब न दिया। अचानक अबादत गाह में शदीद ज़िलज़ला आया। राहिब डर गया कि कहीं अबादत खाना उसके ऊपर न गिर पड़े, इसलिए एकदम बाहर निकल आया। अब उसने आपको देखा तो चौंक उठा। उसने कहा, ए अब्दुल मतलब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है। अगर मैं बाहर न निकल आता तो ये इबादतगाह जरूर मुझ पर गिर पड़ती। इस लड़के को फौरन वापस ले जाओ और उसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदियों या ईसाइयों में से कोई उसे कत्ल न कर दे। फिर उसने कहावर रही बात उनकी आंखों की, तो आंखों की दुआ तो खुद उनके पास मौजूद है। अब्दुल मतलब